भारतीय शेअर बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात आज घसरगुंडी जी आहे ती बघायला मिळालेली आहे. साधारणपणे आत्ताला सेन्सेक्स हा 900हून अधिक अंकांनी खाली पडला आहे, तर निफ्टी देखील 250हून अधिक अंकांनी निर्देशांक आपल्याला खाली गेल्याचा बघायला मिळत आहे. अशात भारतीय शेअर बाजाराला कसा काय हा मोठा फटका बसला, याची काय कारणं आहेत, या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत सुनील शाह सर आहेत, जे बाजार विश्लेषक आहेत. सर, क्या कहेंगे, बड़े पैमाने पर फिलहाल जो है वो मार्केट गिर रहा है? देखिए, आज का जो कारण है वो एब्सोल्युटली एंड टोटली ग्लोबल क्यू की वजह से है. ग्लोबल में भी खास करके कल जो अमेरिका में जो डेटा आए नए, और उससे एक बात पे विशेषज्ञ का मानना है वर्ल्ड ओवर कि जो 40 साल का हाई इन्फ्लेशन वहाँ देखने को मिला है, तो उसको उनको एड्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो वीकली अर्निंग जो है जब से शुरू हुआ है तभी से फर्स्ट टाइम ये डेटा आया है कि भाई वो भी थोड़ी सी गिरी हुई है, एक आमदनी जिसे कहेंगे, और इन्फ्लेशन बढ़ गया है. तो ये दो तरफा जो मार है उसको एड्रेस करने के लिए जब कभी ऐसा होता है तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है. तो जो पेंडेमिक में हमने देखा कि उन्होंने लूज मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि बॉन्ड परचेजिंग प्रोग्राम होता है, $60 बिलियन पर मंथ लेते थे, वो ये मंथ में 30 बिलियन और नेक्स्ट मंथ से जीरो बाइंग हो जाएगी. तो एक तो लिक्विडिटी पे असर आएगा, दूसरी बात कि और इफेक्टिव करने के लिए रेट हाइक आएगा. अब ये दो चीज के होते हुए क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे डिमांड जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, और डिमांड नीचे आता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है. तो ये चलते हुए आज जब अमेरिका में रेट हाइक होता है और अमेरिका की लिक्विडिटी पे असर आता है, तो उसके जो इफेक्ट्स है, रिपल इफेक्ट्स कहो या जो भी कहो, वो पूरी दुनिया में और हम आइसोलेट नहीं कर सकते. हालांकि हमारे अंडरलाइंग जो भी फंडामेंटल्स है, जहां तक हमारे कॉर्पोरेट इंडिया की बात करो या इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करो, वो अभी भी बरकरार है. लेकिन ये जो एक आउटसाइड फैक्टर से भी आप अलिप्त नहीं रह सकते हो, तो ये आउटसाइड फैक्टर की वजह से आज मार्केट में एक बड़ा सा कट, जिसे कहते हैं डीप कट, देखने को मिल रहा है. दूसरी तरफ देखें तो सर, रुपी जो है वो भी ड्रैग हुआ है. जो ओपन हुआ था तो ही 45 पैसे से वो गिरा था, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? देखिए, ये थोड़ी सी आम बात होती है कि जब यूएस में लिक्विडिटी कम होती जाएगी तो ऑब्वियसली यानी डॉलर सिस्टम में से बाहर जाएंगे, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और रेट हाइक की वजह से ये दोनों को चलते हुए डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसीज के सामने स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगा. दूसरी बात, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो उसकी जो इफेक्ट है वो हर एक एसेट क्लास में दिखाई देते हैं, जैसे कि कमोडिटी हो, मेटल्स हो, प्रेशियस मेटल हो, रियल एस्टेट हो, इक्विटी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, सारी मार्केट पे उसके इम्पैक्ट आते हैं, और ये सारी एसेट प्राइसेस नीचे जाते हैं. जब डॉलर वीक होता है तो ये एसेट प्राइसेस ऊपर जाते हैं. तो अब डॉलर स्ट्रांग होना लग गया है, इस वजह से डॉलर विजाविज एवरी करेंसी में दूसरी करेंसी थोड़ी सी वीक दिखाई देगी, और डॉलर स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगा जब ये दौर चालू होगा तब. सर, दूसरी तरफ देखें तो फिलहाल मार्केट ये पिछले एक महीने से थोड़ा वोलाटाइल दिख रहा है. ऐसे में स्टेबल होने में कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो वैसे भी फिलहाल चालू है, वो भी कब तक कम हो सकेगा, कब तक ये पूरा ओवरऑल जो वर्ल्ड का मार्केट है वो स्टेबल होने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, पहली बात तो हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में जो अप्रिसिएशन हुआ है और मार्केट में जो तेजी देखने को मिली है वो बड़ी जोरों की देखने को मिली है. और अगर उम्मीद करें कि भाई ये वही अनकोर हो परफॉर्मेंस का, तो वो नहीं हो सकता है. दूसरी बात, ये हाई लेवल पे आपने जैसे बताया कि वॉलेटिलिटी रहेगी. थर्ड थिंग, अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ना ही सिर्फ ये फाइनेंशियल सिस्टम की, बट जियोपॉलिटिकल रिस्क भी अभी भी बरकरार है. उसके इम्पैक्ट भी डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी और खराब होती है तो वापस उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे आता है. क्रूड ऑयल पे आएगा तो जाहिर है कि हमारे लिए एनर्जी प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, तो हमको प्रॉब्लम आ सकता है. तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी. और ये लेवल जो कि मार्केट अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव जोन में है, 60-62,000 पे,
अगर आप देखो जब भी 62,000 अभी बीच में पहुंचा था, दिसंबर में जाने की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। अब आप कहें जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि जब कभी 2 बार हमने देखा, जब 62,000 को टच करके जब नीचे आया 56-57,000 पे सेंसेक्स जब भी आता है, तो फिर से बाइंग आती है। यानी जब जब थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, बाइंग रीमर्ज होता है। तो मैं मानता हूं अभी अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक हो गई और जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे नीचे आते हुआ दिखाई देगा, तो स्टेबिलिटी रिटर्न करेगी, मार्केट साइडवेज में मूव करेगी। बट यहां से अगर जोरों से गिरता है और सिचुएशन खराब नहीं होती है, तो बाइंग फिर से वापस आ जाता है। सो बेसिकली अंडरलाइंग फंडामेंटल्स अगर यही रहे, यहां से खराब नहीं हुए, तो हम जरूर, हालांकि वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जब नीचे जाता है मार्केट तो बाइंग देखने को मिलेगा, अगर फंडामेंटल्स स्टेबल रहे तो। सर, जो कल भी जो हमारे गवर्नर है उनकी तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में भी कुछ ऐलान किए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हो 2 महीने के लिए? और बाकी भी ओवरऑल रियल जीडीपी के बारे में भी उन्होंने बात किया है, तो मार्केट इसको कैसे लिया था कल हमने देखा, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट कैसे लेता है इसको? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो आज की गिरावट है वो ग्लोबल क्यूज है, और जहां तक हमारे अंडरलाइंग फंडामेंटल में वो भी मैंने बताया कि वो स्ट्रांग ही है, क्योंकि हमारी जो रिकवरी है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इतने बेकाबू नहीं हुआ है, और अगर एनर्जी प्राइसेस नीचे आता है और तो अपना इन्फ्लेशन भी काबू में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड, जो रूरल डिमांड है, इनफैक्ट वो तो नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी आएगी। तो अब फिलहाल इन्फ्लेशन इज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, और हमारे अंडरलाइंग फैक्टर्स, फंडामेंटल्स जो है वो भी अभी भी सही है, और धीरे धीरे जो हम लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स, जो पब्लिक कैपेक्स की बात करें, इस बार भी बजट में बढ़ाया, अगर वो सब शेप अप लेता है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि उसके फ्रूट्स इकोनॉमी को मिलने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद वो कॉर्पोरेट इंडिया पे भी दिखाई देंगे। तो जहां तक हमारा सवाल है, वो फंडामेंटली हमारे वहां पे कोई इतनी खराबी नहीं है। बट जैसे कि मैंने कहा कि आप अलिप्त नहीं रह सकते हो। आप दुनिया में अगर जो कोई ट्रेंड चल रहा है, तो सूनर और लेटर वो आपको टच करेगा, लेकिन फिर से आप डीकपल भी हो जाओगे एक पर्टिकुलर लेवल पे। सो यस, इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन, तो अगर दुनिया में नेगेटिविटी है, यानी नेगेटिव मार्केट्स जाते हैं, डीप कट लेते हैं सारे दुनिया के बाजार में, शेयर बाजार की बात करें तो आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा। नी जर्क रिएक्शन वही आएगा जो बाहर हो रहा है, देन फिर संभलते हैं और अपने फंडामेंटल कंपेयर करते हैं क्या ये प्राइसिंग। तो इसलिए मैं मानता हूं कि, और लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो, तो लॉन्ग टर्म में भारत की स्टोरी बरकरार है, अभी भी अच्छा है। हाँ, अगर नियर टर्म के लिए 2 महीना 1 महीने के आप ट्रेड करते हो, तो बेशक आपको उससे तकलीफ होगी इफ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड। सो आई ऑलवेज बिलीव कि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर रहो, और जो लाते हो पैसा 5-5, 6-6 साल तक अच्छी कंपनी में निवेश करो, तो मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लेम हो सकता है। तर साधारणपणे बघायचं झालं तर जागतिक बाजारांमधल्या जे परिणाम आहेत ते देखील भारतीय बाजारपेठांवर झालेले आपल्याला बघायला मिळत आहेत। लॉंग टर्म नाही, पण मात्र शॉर्ट टर्ममध्ये काही जे निर्णय होतात जागतिक स्तरावरचे, त्याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठांवर देखील बघायला मिळत असतो। अशात जो डॉलर आहे तो मजबूतीकडे जाईल आणि रुपया काहीसा कमकुवत होईल, हे देखील आपल्याला दिसतंय। कॅमेरामॅन मनोज जायस्वालसह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।